छत्तीसगढ़ के बस्तर के घने जंगलों में जहां भारत के सबसे खतरनाक नक्सली रहते हैं, उस जगह का नाम है अबुझमाड़। 5 जनवरी 2025 दोपहर का समय बीजापुर के मडेड़ पुलिस स्टेशन में एक सीनियर डीआरजी अफसर का फोन बजा। सर, बंदे पारा कोरंग जेड़ जंगल में 4 से 5 नक्सली छिपे हैं। जोश में आए अफसर ने बिना देरी किए तुरंत एसटीएफ और पुलिस टीम को ब्रीफ किया। टारगेट यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और जल्दी 15 गाड़ियों का काफिला घने जंगलों के बीच मुश्किल और तंग रास्तों पर निकल पड़ा। काफिला अपने टारगेट से 1 किलोमीटर पहले ही रुक गया, जहाँ से रोड खत्म हो गई और घना जंगल शुरू हो गया। जवानों ने बिना शोर किए एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना शुरू किया। फिर बिना कोई आवाज किए सावधानी से 800 मीटर तक जंगल में आगे बढ़े। हर कोई सतर्क था और उनकी बंदूकें हमला करने को तैयार। जैसे ही चीफ कमांडर ने माओवादी ठिकाने को देखा, उन्होंने अपना हाथ उठाकर सबको रुकने को कहा और अपनी टीम को एरिया घेरने का इशारा किया। जैसे ही जवानों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, फिर कमांडर ने जवानों को निर्देश दिया, जब तक मैं आदेश न दूं, कोई फायर नहीं करेगा। धीरे धीरे जवानों ने अपना घेरा कसना शुरू किया और निशाने की ओर बढ़ने लगे। लेकिन नक्सली भी कम नहीं थे। उन्होंने या तो उनकी मौजूदगी को भांप लिया होगा या उन्हें आते देख लिया होगा और उन्होंने पहली फायरिंग शुरू कर दी और सुरक्षा बलों को अचानक इस हमले से चौंका दिया। बहादुर जवानों, दिखा दो इन हरामियों को अपना जलवा। फायर! इसके साथ ही एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई जो घंटों तक चली। हमारे जवानों को पहली सफलता मिली और 2 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिनका उन्हें अनुमान तब लगा जब नक्सलियों की बंदूकें शांत और गोलीबारी बंद हो गई। लेकिन टिप ऑफ में कम से कम 4 लोग छुपे बताए थे, इसलिए पूरी आशंका थी कि अंदर और भी थे। या तो वे रात होने का इंतजार कर रहे थे या घायलों की देखभाल। शाम 4 बजते ही जंगल में घना अंधेरा हो गया था, इसलिए फ्लड लाइट्स लगाई गई, जिनकी रोशनी सीधे नक्सलियों के ठिकाने पर जा रही थी ताकि कोई रात में भाग न सके। पूरी रात जवान अपनी चौकन्नी आंखों से ठिकाने पर नजर गड़ाए हुए थे। अगले दिन सूरज उगाई था कि माओवादियों की झोपड़ी से आग निकलने लगी और गोलीबारी फिर शुरू हो गई, जो कि इस बार 8 घंटे तक चली, जो दोपहर 1 बजे जाकर खत्म हुई। तब तक 3 और नक्सली मारे जा चुके थे, जिनमें 2 महिलाएं भी थी। लेकिन यहाँ दुख की बात ये रही कि डीआरजी हेड कांस्टेबल सन्नू कुमार ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। जब हमारी विजय टीम बेस पर लौटने की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने पहले सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए रोड ओपनिंग पार्टी भेजी, जिसमें 15 से 20 जवान या सीआरपीएफ के लोग होते हैं। ये खोजी कुत्तों और मेटल डिटेक्टरों के साथ पैदल ही रास्ते पर छानबीन करते हैं और ये पक्का करते हैं कि सड़क के किनारे कोई आईईडी बम या जंगल में कोई नक्सलवादी छुपा तो नहीं है। आरोपी टीम के ऑल क्लियर देने के बाद ही काफिले की पहली 8 गाड़ियां 100 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए रवाना हुई। प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मिनट बाद बाकी 7 गाड़ियां भी निकली। 24 घंटे की भयंकर मुठभेड़ के बाद जवान अपनी जीत से काफी खुश थे। दोपहर 2:15 बजे 8 गाड़ियों की पहली टुकड़ी अम्बेली गांव के पास कुडरी बेदरे रोड की तरफ मुड़ी, अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, जहां उन्हें वापसी दूसरे रास्ते से करनी थी। सुरक्षा बलों की गाड़ियां जो अनुभवी जवान चला रहे थे, उन्होंने ऊबड़ खाबड़ सड़क पर भी अपनी स्पीड को स्लो नहीं किया। लेकिन काफिले की 7वीं गाड़ी, एक प्राइवेट स्कॉर्पियो एक्सयूवी जिसे एक आम नागरिक चला रहा था, उसने गड्ढे से बचने के लिए स्पीड को धीमा कर लिया। अब आगे नक्सलियों द्वारा क्या षड्यंत्र रचा गया जिसने काफिले को हिला कर रख दिया और इससे क्या सबक मिला और बदला कैसे लिया गया, ये सब जानेंगे। पर दोस्तों, अगर आप बिस्बो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर दबा ही दीजिए। हम देश के अहम मुद्दों पर ऐसी कहानियां अक्सर लाते हैं। चलिए वापस चलते हैं। तो 6 हफ्ते पहले नवंबर 2024 की रात अम्बेली गांव के पास कुडरी बेदरे सड़क के किनारे ऐसा लग रहा था कि कुछ मजदूर पाइप छिपा रहे थे। पूरी रात काम करके उन्होंने एक सुरंग बनाई, सड़क के दोनों तरफ लगे 2 पेड़ों के बीच, जैसे कोई निशानी हो। इस सुरंग की शुरुआत सड़क से 50 से 150 मीटर दूर जंगल में थी, बिल्कुल जैसे कोई लोमड़ी का बिल हो। फिर उन मजदूरों ने 40 से 70 किलो विस्फोट को एक प्लास्टिक पाइप में रखा और उसे सुरंग के अंदर दबा कर डाल दिया ताकि बम सीधा सड़क के नीचे पहुंच जाए। बम से जुड़े तार को बड़ी सावधानी से सड़क से 250 मीटर दूर जंगल तक खींचा गया। फिर अपने निशान छिपाने के लिए उन्होंने गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया, सूखी पत्तियां और टहनियां डाल दी और सुबह होने से पहले गायब हो गए। 6 हफ्ते बाद जब 5 जनवरी के ऑपरेशन का टाइम आया, तब उस समय वहाँ घास इतनी घनी हो गई थी कि तारें पूरी तरह से छिप गई। ये वही टाइम था जब जवान सफल एनकाउंटर करके वापस लौट रहे थे। सुरंग खोदने वाले माओवादियों में से एक, जो उन 2 पेड़ों की निशानी से सुरंग की जगह जानता था, वो उस गुप्त स्थान पर पहुंचा जहां उसे उम्मीद थी पक्का सुरक्षा बल इसी रास्ते से लौटेंगे।
और वो हरामी काफिले को देखकर बहुत खुश हो गया। लेकिन वो खुशी निराशा में बदल गई, क्योंकि सड़क के गड्ढे पर किसी ने भी गाड़ी की स्पीड को इतना धीमा नहीं किया कि वो हरामी फ्यूज को टाइम पर जोड़ सके। पर तभी वो आम नागरिक ड्राइवर वाली गाड़ी आई, जिसने ब्रेक लगाकर स्पीड धीरे की। इससे उस हरामी नक्सली को फ्यूज जोड़ने का मौका मिल गया, जो तेजी से सड़क के नीचे आईडी की ओर गया। और धमाका, विस्फोट एकदम सटीक टाइम पर हुआ, क्योंकि स्कॉर्पियो ठीक उसके ऊपर थी और कार हवा में आसमान तक उछल गई। वो विस्फोट इतना भयंकर था कि जमीन से 8-10 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। उस गाड़ी में 8 डीआरजी जवान, वह नागरिक ड्राइवर और एक गांव वाला सभी मारे गए। इतना चौंकाने वाला घातक हमला था ये कि एक जवान की वर्दी का टुकड़ा जमीन से 50 फीट ऊपर एक पेड़ की शाखा से लटक गया। इस दर्दनाक घटना से उच्च स्तरीय बैठकों में सवाल उठे। आखिर चूक हुई कहाँ? हम इसे क्यों नहीं पकड़ पाए? ये पहेली काफी गहरी थी, क्योंकि तीनों सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था। आरोपी भेजी गई थी सड़क की जांच के लिए। लौटते वक्त काफिले को अलग किया गया और अलग रास्ते को भी तो अपनाया गया। और इस धमाके से सिर्फ 5 दिन पहले 1 जनवरी 2025 को मुस्तैद आरोपी जवानों ने एक ही दिन में 2 जगहों से 13 आईईडी बम भी बरामद किए थे। तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया? क्या ऑपरेशन के बाद आरोपी टीम थक गई थी और सड़क की पूरी जांच ठीक से नहीं कर पाई थी? जानकारों का तो ये तक मानना है कि अगर एक नई टीम भेजी गई थी जिसने सड़क के दोनों किनारों पर 50 से 150 गज तक वी आकार में जांचें की, तो वो जांचें सही से नहीं की गई थी। सुरक्षा बल के बाहर की आम नागरिक की एसयूवी का इस्तेमाल क्यों किया गया? और ये काफिले का हिस्सा क्यों थी जो नक्सलियों के ठिकाने तक गई? तो उन्होंने रास्ते की जांच के लिए खोजी कुत्तों का इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, हम बता दें कि इस तरह की जानकारियां कभी भी पब्लिक नहीं की जाती और यहाँ हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। वैसे अगर यहाँ एमपीवी मल्टीपर्पज व्हीकल भी इस्तेमाल किया जाता जो 5 से 7 किलो विस्फोट झेल सकता है, तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ 40 से 70 किलो के बम लगाए गए थे। हाँ, पर अगर हल्की एसयूवी थोड़ी तेजी से उस गड्ढे के ऊपर से निकलती तो शायद नुकसान कम होता। ये कुछ हद तक हमारे इंटेलिजेंस की विफलता भी दिखाता है कि वे साजिश के बारे में कोई संकेत नहीं पकड़ पाई। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह के 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के मिशन में एक छोटी लेकिन गंभीर गलती है। वैसे हम बता दें कि 2024 में हमारे जवानों ने 217 नक्सलियों का खात्मा किया, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक साल में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ तक कि 20 जनवरी 2025 को खतरनाक माओवादी जयरामा रेड्डी उर्फ चलपति, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, उसे भी ढेर कर दिया गया। यही नहीं, 11 फरवरी को हमारे जवानों ने इंद्रावती नेशनल पार्क में 31 नक्सलियों को मार गिराया, जो कि सालों से नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था। हमारे जवान एक बेहद ही मुश्किल युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन चाहे वो कितने भी थके हों, सुरक्षा नियमों का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे वीर जवानों की जान की वजह बन सकती है। जाते जाते दोस्तों, हमारी 2019 की कहानी जरूर देखें, जो भारत में नक्सलवादी से लड़ाई के इतिहास का ब्यौरा देती है। बिस्बो की शायरी। घने जंगलों में बस्तर के लड़े थे सीना तान, निडर और जाबाज बड़े थे अपने वीर जवान। चली गई कुछ जाने लेकिन कहीं हो गई चूक, अपने शहीद जवानों को बिस्बो करता सैल्यूट। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।